बाबा जी की प्यारी साध संगत जी। यह एक बहुत ही प्यारी घटना है। साध संगत जी डेरे में कुछ लोग आए और उनके साथ एक छोटी सी लड़की भी आई। उसकी भूख उसे यहाँ खींच लाई थी, क्योंकि उसे पता था कि डेरे में भोजन मिलेगा। महापुरुषों ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और पूछा, तू कौन है? उस छोटी सी लड़की को थोड़ी झिंझक हुई, क्योंकि वह तो दर्शन करने नहीं आई थी। उसकी तो बस भूख थी। लेकिन महापुरुषों की करुणा ने उसे अपने पास खींच लिया। वे अंतर्जाल जानते थे। वे पूर्ण संत, महात्मा और सतगुरु थे। महापुरुषों को उसकी स्थिति का पूरा ज्ञान था और उन्होंने उस लड़की की आवश्यकताओं को समझा। यह देखना बहुत सुंदर था कि कैसे एक साधारण सी भूख ने उसे एक महान अनुभव के दरवाजे तक पहुंचाया। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भूख केवल पेट की नहीं होती, बल्कि आत्मा की भी होती है। जब हम अपनी जरूरतों को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, तो हमें मार्गदर्शन और प्रेम का अनुभव होता है। फिर भी बातें कर रहे हैं कि कौन हो तुम और क्या करने आई हो और क्या काम करते हो। बाकी सब तो झूठ बोल रहे हैं कि ये काम करते हैं, वह काम करते हैं, फलाना काम करते हैं। और एक छोटी सी लड़की, 141 साल की। फिर महापुरुषों ने उससे पूछा कि क्या काम करते हो और क्या करने आई हो। तो वह बोली कि भूख लगी थी, भोजन करने आई हूं। सभी लोग उसे घूरने लगे कि चुप रहना, मगर वह लड़की बोल पड़ी कि हम चोर हैं। सब उसे घूरने में लगे हैं कि तूने क्या कह दिया है। महापुरुषों के सामने सब कुछ बता दिया कि हम चोर हैं, चोरी करने आते हैं। महापुरुष उस लड़की से पूछने लगे कि चोरी कैसे करते हो। फिर लड़की बोली कि हम पहले साहूकार के घर के बाहर पहरा लगा देते हैं, कभी वह आते हैं, कभी वह जाते हैं, पूरा हिसाब किताब लगाकर जब वह घर में नहीं होते तो हम चोरी कर लेते हैं। जितना उसके साथ जो परिवार आया था, तो वह सभी उस लड़की को घूर रहे हैं। और उस लड़की ने उन महापुरुषों को सच सच कह दिया। और फिर उस लड़की के सच बोलने से महापुरुष उस लड़की पर प्रसन्न हो गए और कहने लगे, तेरा नाम क्या है? वह बोली, सत्संग से नाम बताया। उसने उसके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी। रात थी। फिर महापुरुषों ने बड़े ही प्यार से उस लड़की से कहा कि बेटा, अगर तू यह छड़ी हमें दे देगी तो हम तुझे महारानी बना देंगे। अगर तू यह छड़ी हमें दे देगी तो हम तुझे महारानी बना देंगे। और फिर उसी वक्त उस लड़की ने वह छड़ी महापुरुषों को दे दी। इतना भोलापन! सभी ने झूठ बोला। सभी झूठ बोल रहे हैं कि हम वह काम करते हैं, हम यह काम करते हैं। मगर इस लड़की ने सच बोल दिया और फिर यह बात आई गई हो गई। और फिर कुछ समय के बाद यह पूरा परिवार चोरी करते हुए पकड़ा गया। उस समय राजा महाराजाओं का जमाना था और फिर इस पूरे परिवार को पकड़कर जेल खाने में डाल दिया। काफी समय जेल में रहे। फिर एक दिन राजा के मन में आया। पुराने जमाने में राजा जब उनका जन्मदिन होता था तो वह जेल में जाकर खुशी में आकर कई लोगों को रिहा कर दिया करते थे। और फिर राजा जेल में चक्कर मारने गया और देखा कि इतनी खूबसूरत लड़की जेल में है और उसे देखकर उस पर मोहित हो गया और कहने लगा, मुझसे शादी करोगी? वह तैयार हो गई और अब उसकी शादी राजा से हो गई। महारानी बन गई और वह सोच रही है, बैठी है, आंखों में आंसू है। उसे याद आ गया कि महापुरुषों ने मुझे कहा था कि यह छड़ी मुझे दे दे, तुझे महारानी बना दूंगा। अब यहां पर सोचने वाली बात है, वह महारानी कैसे बनी? छड़ी देने से नहीं। उसने सच बोला था, इसलिए महापुरुषों के आगे जाकर सच बोल दिया। ऐसे ही 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के सामने भाई लखुजीराव को संत बना दिया और फिर वह भाई लक्ष्मी जी आगे जाकर इतनी कमाई वाला बना, इतनी कमाई वाला बना। साध संगत जी, इसी ने कहा था कि बुद्धि का आवा कच्चा है। इसकी अवस्था ऐसी बन गई कि एक डाकू भाई लखुसर ना जाने कितने ही कत्ल किए हैं, गिनती नहीं है, और ना जाने कितने ही पाप कर्म किए हैं, और सदुगुरु ने उसके पाप कर्म नहीं देखे। उसने सच बोला और एक डाकू से संत बना दिया। इसने सच बोला था कि बुद्धि का आवा कच्चा। फिर गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहने लगे कि आवा कच्चा ही होगा।
क्योंकि इसकी इतनी कमाई है, यह हमारा भक्त है। और भक्त का कहना हम टाल नहीं सकते, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा था कि आवा पक्का निकलेगा, मगर आवा कच्चा निकला। क्योंकि भाई, मेरी बंधी भक्त छुड़ाए, बांधी भक्त ना छूटे। मोह, यह वह सिख, क्योंकि गुरु के आगे सच बोल दिया। क्योंकि अगर सतगुरु के पास जाकर, सतगुरु के दरबार पर जाकर हमने अपने गुनाह बखान हैं, तो फिर सतगुरु महाराज के आगे सच बोलना पड़ेगा। सतगुरु के आगे हम झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वह अंतर्जमी है, उन्हें सब कुछ पता होता है। अगर सतगुरु के आगे मौन होकर सच बोलेंगे तो सतगुरु की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, और पता नहीं कब उनकी कृपा हो जाए और हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट जाए, इस बात का कोई पता नहीं है। इसलिए सद्गुरु के आगे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हम सद्गुरु के आगे झूठे भी पड़ जाएंगे और सद्गुरु से दूर भी हो जाएंगे। इसलिए भाई, जब सद्गुरु को सब पता है, वह जानते हैं, तो फिर क्यों झूठ बोले? क्योंकि जितने भी बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, तो उन सभी का यही कहना है कि अगर तुझे सद्गुरु से कुछ लेना है, उसकी दया मेहर पाना चाहते हो, तो फिर अपना रुतबा, अपना ओहदा जोड़े घर में उतार करके अंदर आओ। अगर यहां पर कुछ बनकर आओगे तो कुछ भी नहीं लेकर जाओगे। अगर आना है, कुछ पाना है सद्गुरु से, तो फिर यहां पर भिखारी बनकर आओ, पापी बनकर आओ। अपने गुनाह गिनो, सद्गुरु को माथा टेको और सद्गुरु के आगे अरदास करो, प्रार्थना करो, विनती करो कि हे सच्चे पातशाह, मैं आपका गुनहगार हूं, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, बहुत बड़ा, मुझे बख्श लो। दाता मुझे बख्श लो, सतगुरु महाराज मुझे बख्श लो, मुझे बख्श लो। मुझे सही रास्ते पर चलने का बल बख्श दो सच्चे पातशाह, मुझे सही मार्ग दिखा दो। क्योंकि हम भूल हारे हैं, बार बार भूल करते हैं, मगर आप तो भटकों को सही मार्ग दिखाने वाले। पापी हूं, गुनहगार हूं, अनजान हूं, जैसा भी हूं, भला हूं, बुरा हूं, मगर आपका बच्चा हूं। दाता है सतगुरु, आपका बच्चा हूं, बख्श लो, मुझे बख्श लो। अगर यह शिक्षा लेनी है ना साध संगत जी, तो भाई गुरदास जी के जीवन से ले सकते हो। भाई गुरदास जी कहीं से गुजर रहे थे। भाई गुरदास जी इतनी कमाई वाले साध संगत जी कि उनके चेहरे पर इतना जलाल, जो नाम का स्मरण करते हैं, जो नाम जपते हैं, तो उनके चेहरे पर एक जलाल आ जाता है। उनके दर्शन करके मन को ठंड प्राप्त होती है, और यही निशानी होती है महापुरुषों की, जिसमें लिए मन हुए आनंद सो सतगुरु कहिए। जिसके मिलने से, जिसके दर्शन होने से मन करते हैं को शांति आ जाए, मन को सुकून आ जाए, तो यह पहचान है कि उसके अंदर नाम चल रहा है। और भाई गुरदास जी कहीं से जा रहे हैं, मुंह पर जलाल है। किसी ने किसी से पूछा कि यह कौन है? फिर दूसरा कहने लगा, यह महापुरुष है, बड़ी कमाई वाले हैं। और फिर भाई गुरदास जी ने यह बातें सुन ली, उनके कानों में यह बातें पड़ गई, तो फिर वहां उन्होंने यह कविता उच्चारण की, अपराध गुण होवे मुख मंदा चेर, यार जवार पर कर जो बंदा साध संगत जी। ऐसी कोई गली नहीं जो भाई गुरदास जी ने अपने आप को ना दी हो। उस समय इस दुनिया में ऐसी कोई गली नहीं बनी जो वहां भाई गुरदास जी ने अपने आप को ना दी हो। कहने लगे, मुझे संत कह रहे हो कि इसके मुंह पर जलाल है। कहने लगे कि मैं यह हूं, अपराधी गुनहगार हो, बेम गुरु से विमुख हूं मैं, मंदा हूं, मैं बुरा हूं, चोर हूं, यार हूं, जवान हूं, जुवारी हूं, मैं दूसरों के घर को लूटने वाला आदमी हूं। मैं पढ़कर जो अंधा, निंदक, दुष्ट, हरामखोर, ठग, द्वेष, गंदा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार का अंधा, विश्वासघाती, अपकीर्ति, धन में को नरक का सिमर मुर्दा। दादा सदगुरु बख्द मुझे, सदगुरु ही बख्शे तो बख्शे, वरना मुझे नरक में भी जगह ना मिले। भाई गुरदास जी, वह जिनकी वाणी हर अंदर साहिब में पड़ी है, जिनकी वाणी को पूंजी का खिताब मिला है, वह भाई गुरदास जी, जिन्होंने अपने मन की अवस्था देखो कहाँ रखी है कि मैं इतना गुनहगार हूं, और हम देख लो, हमारा तो ये हाल है। एक टके का ज्ञान नहीं हमें, और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। साध संगत जी, एक बड़े ही ज्ञान की बात है। अगर हम इस बात को मान ले, अगर हम इस बात को समझ ले, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। छोटी सी बात है कि जब चीर हरण हुआ था द्रौपदी का, और फिर उसके तुरंत बाद जब कृष्ण जी द्रौपदी से मिलने आए थे,
तो द्रौपदी अपना दरवाजा नहीं खोल रही थी, किसी से भी नहीं मिल रही थी। और फिर जब कृष्ण जी से मिली, तो फिर सबसे पहला वचन कृष्ण जी ने द्रौपदी से पता क्या कहा था? कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा था कि सबसे पहला काम यह कर कि तू दुर्योधन को माफ कर दे। द्रौपदी यह सुनकर हैरान हो गई कि उसे माफ कर दूं, जिसने मेरी इज्जत को सारे राजमहल में सबके सामने नीलाम करने की कोशिश की, तो मैं उसे कैसे माफ कर दूं? फिर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि उसने जो कर्म किया है तो उसे उसकी सजा उसके कर्म के अनुसार मिलेगी, मगर तू उसे भीतर से माफ कर दे, भीतर से कह दे कि मैंने दुर्योधन को माफ कर दिया, ऊपर से भी नहीं। भीतर से द्रौपदी कहने लगी कि मैं कैसे कह दूं? कृष्ण जी कहने लगे कि मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा है, मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। मैं तेरा भला चाहता हूं, क्योंकि अगर तुमने उसे माफ नहीं किया तो अंदर आग तेरे जलती रहेगी, परेशानी में तू रहेगी, एकाग्रचित तू नहीं हो पाएगी, परेशान तू रहेगी। और अगर तू दुर्योधन को माफ कर देगी तो तेरा मन शांत हो जाएगा। साध संगत जी, देख लो, आज हमारे सबके मन अशांत है। क्यों? क्योंकि हर एक यह वाणी कहती है, जब तेरे को बैरी मीत तब लागे ना चले ना ही चित। जब तक हमारे मन में कोई दुश्मन है, कोई मित्र है, कि जैसे यह मेरा मित्र है, यह मेरा दुश्मन है, मन में यह चल रहा है। वाणी कहती है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, तब तक तेरा मन एकाग्र चित हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि मन को एकाग्रचित करने के लिए मन में से द्वितीय भाव निकालना पड़ता है। जब तक हम किसी को दुश्मन समझेंगे, दुश्मन समझकर बैठे रहेंगे, उसके बारे में बुरा सोचते रहेंगे, तब तक हमारा मन एकाग्रचित्त नहीं होगा। चाहे बड़े से बड़े दुश्मन ने आपके साथ बुरा किया हो, तो माफ करना सीखो, माफ कर दो, क्योंकि ये उसके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। मन शांत हो जाएगा और मन नाम में जुड़ना शुरू हो जाएगा। हमारा ये हाल है कि अगर हमारे साथ किसी ने बुरा कर दिया तो हम उस बात को पकड़कर बैठे रहते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया, फिर उसे बददुआ देते हैं, उसका बुरा सोचते रहते हैं। तो भाई, ऐसे मन एकाग्र चित्त नहीं होगा। और अगर मन एकाग्र चित्त नहीं होगा तो यह फिर नाम में जुड़ ही नहीं सकता है, मन नाम में नहीं जुड़ेगा। सीधी सी बात है कि अगर तुम चाहते हो कि गुरु तुम्हें माफ कर दे, तुम्हारे गुनाह बख्श दे, तो फिर तुम्हें दूसरों के गुनाह बख्शने होंगे, जो उन्होंने तुम्हारे साथ किए हैं उन्हें माफ करना होगा। अगर ऐसी भावना रखोगे तो वह मालिक व गुरु हमेशा तेरे साथ है, तेरे अंग संग है। बाबा नंद सिंह जी की अरदास है। वह यह अरदास किया करते थे कि सच्चे पादशाह जैसे भूमिया चोर, सज्जन ठग कोटे, राक्षस के गुनाह नहीं देखे। तो हम भी उसी पार्टी के हैं। हमारे भी गुनाह बख्श दे, हमारे भी गुनाह मत देख, हम तो उनसे भी बड़े पापी हैं। हमें बख्श दे, वह बख्शने के लिए बैठा है साथ। संगत जी, यह अरदास करो कि हे दाता बख्श ले, ताकि भीतर नाम का तिनका प्रवेश कर जाए, ज्ञान प्रवेश कर जाए। और सिमरन जो नजर गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने, जो नजर आप जी ने भाई लखन पर की, तो वह नजर आज हम पर भी कर दे, इस भवसागर से पार कर दे पाश। बस यही अरदास करो। हर वेले बख्श ले, पादशाह बख्श ले, बख ले वह बख लेगा साध संगत। जी वह बख हर है, दयावान है, कृपा निदान है, वह जरूर बख लेगा। जो सत्संगी मालिक की भक्ति में लगा होता है, वह मालिक उस सत्संगी को किसी चीज की कोई कमी नहीं आने देता। मालिक के भक्त जो उस पर विश्वास रखते हैं, उसके हुक्म में रहते हैं, उसकी बंदगी करते, मालिक उनके साथ क्या क्या खेल करता है। आइए आज के इस साखी के माध्यम से जानते हैं। साध संगत जी, एक बार एक परिवार में 4 भाई रहा करते थे। उनके माता पिता पूरे हो चुके थे, शादीशुदा तो चारों ही थे, लेकिन 3 छोटे भाई दिन रात कारोबार करते थे रहते। लेकिन बड़ा भाई बहुत ऐशपरस्त था, वह कोई कारोबार नहीं करता था और खर्च भी दूसरों से ज्यादा करता था। इसलिए तीनों छोटे भाई दुखी हो जाते थे, सोचते थे कि इसको चौथा हिस्सा बांटकर अलग कर देते हैं। आप ही अपनी जरूरत के लिए काम करेगा, और अगर काम नहीं करेगा तो भूखा मरेगा, और जब भूखा मरेगा तो अपने आप ही काम करने
लगेगा तभी तो ग्रंथ पोथियां आगे रखकर बैठ जाता है। कभी गुरुद्वारे चला जाता है और कभी सत्संग में जाकर बैठ जाता है। केवल हम लोग ही खप रहते हैं। वे तीनों भाई इसी तरह सोचते थे। उन्होंने अपने उस भाई को चौथा हिस्सा देकर अलग कर दिया। उसका कारोबार धंधा फिर वही कि ग्रंथ पोथियां पढ़नी, गुरुद्वारे जाना या सत्संग में जाकर बैठ जाना। धीरे धीरे घर की सारी पूंजी समाप्त होने लगी। अब ससुराल वालों ने अपनी बेटी को जो भैंस दी हुई थी वह भी उसने बेच दी। तुम चले सब बेच दिए, पल्ले कुछ भी नहीं रहा। घरवाली ने कहना कि पतिदेव कुछ कारोबार भी कर लिया करो, अब तो हम रोटी से भी जाते जा रहे हैं। तो उसने कहा, बोलिए, रब पर विश्वास कर, वह आप ही देगा। इसी तरह कुछ समय और व्यतीत हो गया। तो पत्नी ने कहा, अब मैं खाना कहाँ से पकाऊं, कहाँ से खाऊं और कहाँ से आपको और बच्चों को खिलाऊं। तो यह कहकर कि रब के ऊपर विश्वास कर, वह आप ही देगा। इतना कहकर वह घर से बाहर जंगल को निकल गया। पानी खोजता हुआ एक छपरी पर पहुंच गया। पानी दूर था, हाथ नहीं पहुंचा। बैठकर कीचड़ दूसरी तरफ करने लगा तो क्या देखता है, एक मटकी धन दौलत के साथ माया के साथ भरी हुई है। उसने झट से उसके ऊपर मिट्टी डाल दी कि मैं रात को लेकर जाऊंगा, अभी सुबह का वक्त है, सभी को पता चल जाएगा। फिर सारे नगर में चर्चा होने लगी, इसलिए वह चुपचाप घर आ गया। अब घर आकर अपनी पत्नी को बताने लगा कि आज मैं पानी के किनारे धन दौलत के साथ माया के साथ भरी हुई मटकी देखकर आया हूं, लेकिन लेकर नहीं आया। उसके ऊपर मिट्टी डालकर ढक आया हूं। तो पत्नी ने कहा कि तुम लेकर क्यों नहीं आए? तो उसने उत्तर दिया कि वह प्रभु हमें अपने आप ही देगा, हमने लाकर क्या करना है। अब उस वक्त उसकी पड़ोसन यह सब बातें सुन रही थी। उसने जाकर अपने पति को बताया कि मैंने यह बात पड़ोसी को कहते सुनी है। हम आंख चुराकर वह मटकी अपने घर उठाकर ले आते हैं। अब वह दोनों चले गए उस मटकी को लेने के लिए। जब जाकर ढक्कन उठाकर देखा तो बीच में काला नाग बनिया बैठा हुआ था। जब उसने फुकार मारा तो उन्होंने डर के कारण मटकी के ऊपर ढक्कन दे दिया। तो कहा कि यह पड़ोसी ने हमें मारने के लिए चाला लादे हैं, चली होगी, हमें ही सुनाने के लिए कहा होगा कि यहां पर माया पड़ी है कि जब ये जाएंगे और ढक्कन उठाएंगे तो सांप इन्हें मार देगा, लेकिन हम इस सांप को उनके ऊपर ही फेंक देंगे। हम तो बच गए हैं, वह नहीं बच पाएंगे। अब उन्होंने वह मटकी उठाई और घर लाकर रख दी कि रात को जब पड़ोसी सो जाएंगे तो इसे उनके घर में फेंक देंगे। यह काला नाग उन्हीं को लग जाएगा तो वे सारे मारे जाएंगे। इनकी इस चालाकी खेलने का फल इनको ही मिल जाएगा। तो उन्होंने इसी तरह किया। वह तो माया ही थी जो नाग के रूप में उन्हें दिखाई दे चुकी थी, क्योंकि वह माया उनके कर्मों में नहीं थी। अब जब पति पत्नी सुबह उठे तो उन्होंने माया का ढेर देखा। खुशियों का सूरज चढ़ गया, सारे गम चिंताएं और अंधेरे दूर हो गए। छप्पर की जगह वहां पर सुंदर मकान बन गया। तो साध संगत जी, यह है प्रभु के ऊपर भरोसा रखने का शुभ फल जो उसे प्राप्त हो गया। तो प्यारे साध संगत जी, जो प्रभु भक्ति में लीन रहता है उसे किसी भी चीज का घाटा नहीं होता। इस जीवन में प्रभु सिमरण ही सार वस्तु है। सिमरण करो तो सच्चा आनंद मानो, जो सतगुरु से प्राप्त होता है। जो वक्त जिंदगी का प्रभु सिमरण से खाली निकल गया है वह किसी लेखे में नहीं आता। वह समय व्यर्थ हो जाता है, पता नहीं कि कब बुलावा आ जाए। और मुसाफिर जब किसी लंबी मंजिल की तैयारी करने लगता है तो कई तरह के सामान अपने रास्ते के लिए तैयार करता है। अगर परलोक के सफर पर जाना है तो सफर के लिए कुछ सोचना भी जरूरी है। बहुत सी कठिनाइयां हैं, बहुत तपिश है, कुछ प्रबंध तो करना पड़ेगा। हमें सद्गुरु की बख्शीश चाहिए, नाम का सिमरण करना चाहिए। नाम साथी होगा तो हर जगह पर रक्षा होगी। यमदूतों से बचना है, तपिश से बचना है, अग्निकुंड से बचना है, नरक की खाई से बचकर निकलना है और भूतों से भी बचना है। बहुत सी कठिनाइयां हैं, गिन कर बताई नहीं जा सकती। हर मुश्किल पर नाम ने ही हमारी रक्षा करनी है। केवल नाम ही हमारा साथी बनेगा। लेकिन साध संगत जी, जो मन के पीछे लग जाता है वह फिर उसकी इच्छाओं की बेड़ियों से आजाद नहीं हो पाता। यह मन ही संसारी भोग की आशा रखता है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। इसीलिए
अगर हमें सुख चाहिए तो इच्छाओं का त्याग करके प्रभु का स्मरण करना चाहिए। यह जितनी भी इच्छाएं हैं, सारी इच्छाएं दुख रूप है। तो साध संगत जी, अपने मन से इच्छाएं, चाह लोभ का त्याग करना चाहिए। जब तक इनका त्याग नहीं होगा तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं हो सकता। सता रावण के पास क्या नहीं था? सोने की लंका थी, पुत्र थे, नाती पोते थे भाई, शूरवीर थे। सोने का तख्त था, सोने का छत्र सिर के ऊपर झूल रहा था, किसी पदार्थ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक सीता की चाह पैदा हुई तो सब कुछ तबाह कर लिया। कोई पीछे दिया जलाने वाला भी नहीं रहा। और दूसरी तरफ विभीषण, जो राम जी की शरण में आ गया, ईर्ष्या भाव से रहित था। सो साध संगत जी, ईर्ष्या से रहित होना पड़ता है। अपने मन को निर्वैर करना चाहिए। जब तक यह मन दोषों से रहित नहीं होगा तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। इस मन को बहुत से विकार दबा कर रखते हैं और यह विकार नाम सिमरण की तरफ ध्यान नहीं लगने देते, जबकि इन्हें त्याग करके ही मन की स्थिरता और एकाग्रता मिलती है। मन को काबू में रखने के लिए इसका सुधार करना ही पड़ता है। और आगे कल का दिन तैयार खड़ा है। हमारा अंत समय हमारे नजदीक आता जा रहा है। परमात्मा को प्राप्त करने का वक्त बीतता जा रहा है। और जब यह वक्त बीत जाएगा तो मुड़कर हाथ नहीं आएगा। तो साध संगत जी, हमें समय व्यर्थ गम वाए बिना सेवा और सिमरण करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। साध संगत जी, यही है उस प्रभु पर भरोसा रखने का फल। जो प्रभु पर भरोसा कर लेता है उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, किसी ने क्या खूब कहा है, 5 पहर कर्म किया, 3 पहर सोई, एक घड़ी ना हरि भजे। तो मुक्ति कहाँ से हुई? सत्संगी बनना तो बड़ा आसान है, लेकिन सत्संगी बन जाने के बाद हम खुद से और अपने सद्गुरु से जो वचन करते हैं उनको हर कोई नहीं निभा सकता। बहुत सारी संगत तो ऐसी है जिनका यह कहना है कि सत्संग में जो कुछ फरमाया जाता है वही बातें हर हफ्ते घुमा फिरा कर समझाई जाती हैं। इसलिए बहुत सारी संगत तो हर हफ्ते सत्संग पर जाती ही नहीं, और जब उनका मन कर जाए तभी तो वह लोग सत्संग पर चले जाते हैं। और बहुत सारी संगत ऐसी भी हैं जो हाथ आया सेवा का मौका तक यह कहकर छोड़ देते हैं कि उनके पास समय नहीं है, समय नहीं निकल पाता। तो ये जो चीज हमने सुनी और समझी, ये क्या चीज है? जितने भी जो हैं, जो लोग मौका छोड़ देते हैं सेवा का और ये बोल देते हैं कि उनके पास समय नहीं है, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको अगर आपने पूरा सुन लिया तो आप खाना पना या आराम करना तो छोड़ सकते हो, लेकिन सत्संग और सेवा पर जाना कभी नहीं छोड़ोगे। प्रेरणा से भरी ये घटना आपके अंदर इतनी एनर्जी और मोटिवेशन भर देगी कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। संगत से विनती है, साखी को पूरा सुनने की कृपा कर करे जी। जब बाबा जी ने गद्दी संभाली थी तो उसके बाद बाबा जी ने जब सत्संग फरमाने शुरू किए थे तो बाबा जी अक्सर एक चीज को नोटिस किया करते थे। एक बुजुर्ग अंकल जी बाबा जी के होने वाले हर एक सत्संग में सबसे आगे और सबसे पहली लाइन में बैठा करते थे। बाबा जी का सत्संग इंडिया के जिस भी कोने में होता था, इन बुजुर्ग अंकल ने जरूर जाना होता था और यह सबसे पहली लाइन में ही बैठा करते थे। और दूसरी चीज बाबा जी ने यह भी नोटिस की थी कि जब बाबा जी सेवादारों को दर्शन दे रहे होते थे तो यही बुजुर्ग अंकल हमेशा सेवादार की लाइन में बैठे होते थे। बाबा जी इस बुजुर्ग अंकल को बहुत बार अलग अलग शहरों में हुए सत्संग में नोटिस कर चुके थे। एक बार बाबा जी ने जब सत्संग फरमाया तो बाबा जी ने अपने एक सेवादार को इशारे से कहा कि उस बुजुर्ग को मेरे पास अंदर कोठी में लेकर आओ। सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी स्टेज से उतरकर जब अपनी कोठी में चले गए और जिस सेवादार की बाबा जी ने ड्यूटी लगाई थी उन्होंने जाकर उस बुजुर्ग से कहा कि उस बुजुर्ग से आपको बाबा जी बुला रहे हैं। जो वक्त जिंदगी का प्रभु सिमरन से खाली निकल गया है वह किसी लेखे में नहीं आता, वह समय व्यर्थ हो जाता है, पता नहीं कि कब बुलावा आ जाए। और मुसाफिर जब किसी लंबी मंजिल की तैयारी करने लगता है
तो कई तरह के सामान अपने रास्ते के लिए तैयार करता है। अगर परलोक के सफर पर जाना है तो सफर के लिए कुछ सोचना भी जरूरी है। बहुत सी कठिनाइयां हैं, बहुत तपिश है, कुछ प्रबंध तो करना पड़ेगा। हमें सद्गुरु की बख्शीश चाहिए, नाम का सिमरण करना चाहिए। नाम साथी होगा तो हर जगह पर रक्षा होगी। यमदूतों से बचना है, तपिश से बचना है, अग्निकुंड से बचना है, नरक की खाई से बचकर निकलना है, और भूतों से भी बच है। बहुत सी कठिनाइयां हैं, गिनकर और बताई नहीं जा सकती। हर मुश्किल पर नाम ने ही हमारी रक्षा करनी है। केवल नाम ही हमारा साथी बनेगा। लेकिन साध संगत जी, जो मन के पीछे लग जाता है, वह फिर उसकी इच्छाओं की बेड़ियों से आजाद नहीं हो पाता। यह मन ही संसारी भोग की आशा रखता है, जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। इसलिए अगर हमें सुख चाहिए तो इच्छाओं का त्याग करके प्रभु का स्मरण करना चाहिए। यह जितनी भी इच्छाएं हैं, सारी इच्छाएं दुख रूप है। तो साध संगत जी, अपने मन से इच्छाएं, चाह लोभ का त्याग करना चाहिए। जब तक इनका त्याग नहीं होगा, तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं हो सकता। रावण के पास क्या नहीं था? सोने की लंका थी, पुत्र थे, नाती पोते थे, भाई शूरवीर थे। सोने का तख्त था, सोने का छत्र सिर के ऊपर झूल रहा था। किसी पदार्थ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक सीता की चाह पैदा हुई तो सब कुछ तबाह कर लिया। कोई पीछे दिया जलाने वाला भी नहीं रहा। और दूसरी तरफ विभीषण, जो राम जी की शरण में आ गया, ईर्ष्या भाव से रहित था। साध संगत जी, ईर्ष्या भाव से रहित होना पड़ता है। अपने मन को निर्वैर करना चाहिए। जब तक यह मन दोषों से रहित नहीं होगा, तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। इस मन को बहुत से विकार दबाकर रखते हैं, और यह विकार नाम सिमरन की तरफ ध्यान नहीं लगने देते। जबकि इन्हें त्याग करके ही मन की स्थिरता और एकाग्रता मिलती है। मन को काबू में रखने के लिए इसका सुधार करना ही पड़ता है। साथ संगत जी, जिस तरह कल का रोष चला गया है, आज का दिन आ गया है। आज का दिन भी उसी तरह चला जाएगा, और आगे कल का दिन तैयार खड़ा है। हमारा अंत समय हमारे नजदीक आता जा रहा है। परमात्मा को प्राप्त करने का वक्त बीतता जा रहा है। और जब यह वक्त बीत जाएगा तो मुड़कर हाथ नहीं आएगा। तो साथ संगत जी, हमें समय व्यर्थ गंवाए बिना सेवा और सिमरण करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। साध संगत जी, यही है उस प्रभु पर भरोसा रखने का फल। जो प्रभु पर भरोसा कर लेता है, उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, किसी ने क्या खूब कहा है, 5 पहर कर्म किया, 3 पहर सोई, एक घड़ी ना हड़ी भजे। तो मुक्ति कहाँ से हुई? सत्संगी बनना तो बड़ा आसान है, लेकिन सत्संगी बन जाने के बाद हम खुद से और अपने सतगुरु से जो वचन करते हैं, उनको हर कोई नहीं निभा सकता। बहुत सारी संगत तो ऐसी है जिनका यह कहना है कि सत्संग में जो कुछ फरमाया जाता है, वही बातें हर हफ्ते घुमा फिराक समझाई जाती हैं। इसलिए बहुत सारी संगत तो हर हफ्ते सत्संग पर जाती ही नहीं, और जब उनका मन कर, तभी तो वह लोग सत्संग पर चले जाते हैं। और बहुत सारी संगत ऐसी भी है जो हाथ आया सेवा का मौका तक यह कहकर छोड़ देते हैं कि उनके पास समय नहीं है, समय नहीं निकल पाता। तो यह जो चीज हमने सुनी और समझी, यह क्या चीज है? जितने भी जो हैं, जो लोग मौका छोड़ देते हैं सेवा का, और ये बोल देते हैं कि उनके पास समय नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको अगर आपने पूरा सुन लिया तो आप खाना पना या आराम करना तो छोड़ सकते हो, लेकिन सत्संग और सेवा पर जाना कभी नहीं छोड़ोगे। प्रेरणा से भरी यह घटना आपके अंदर इतनी एनर्जी और मोटिवेशन भर देगी कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। संगत से विनती है साखी को पूरा सुनने की कृपा करें जी। जब बाबा जी ने गद्दी संभाली थी, तो उसके बाद बाबा जी ने जब सत्संग फरमाने शुरू किए थे, तो बाबा जी अक्सर एक चीज को नोटिस किया करते थे। एक बुजुर्ग अंकल जी बाबा जी के होने वाले हर एक सत्संग में सबसे आगे और सबसे पहली लाइन में बैठा कर करते थे। बाबा जी का सत्संग इंडिया के जिस भी कोने में होता था,
इन बुजुर्ग अंकल ने जरूर जाना होता था और ये सबसे पहली लाइन में ही बैठा करते थे। और दूसरी चीज बाबा जी ने यह भी नोटिस की थी कि जब बाबा जी सेवादारों को दर्शन दे रहे होते थे तो यही बुजुर्ग अंकल हमेशा सेवादार की लाइन में बैठे होते थे। बाबा जी इस बुजुर्ग अंकल को बहुत बार अलग अलग शहरों में हुए सत्संग में नोटिस कर चुके थे। एक बार बाबा जी ने जब सत्संग फरमाया तो बाबा जी ने अपने एक सेवादार को इशारे से कहा कि उस बुजुर्ग को मेरे पास अंदर कोठी में लेकर आओ। सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी स्टेज से उतरकर जब अपनी कोठी में चले गए और जिस कोठी में लेकर बाबा जी ने सेवादार की बाबा जी ने ड्यूटी लगाई थी, उन्होंने जाकर उस बुजुर्ग से कहा कि आपको बाबा जी बुला रहे हैं। तो यह सुनकर बुजुर्ग बड़ा ही खुश हो गए और सेवादार के साथ बाबा जी की कोठी में गए। कोठी में बाबा जी के इतने करीब से दर्शन पाकर बुजुर्ग बड़े ही निहाल हो गए। बाबा जी ने बुजुर्ग से पूछा कि आप हर सत्संग में सबसे काहे हर सत्संग में सांप से कोठी बाबा जी के आगे वाली लाइन में बैठे होते हो और साल भर में जितने भी सत्संग होते हैं हर सत्संग में और उसके पहले और बाद में होने वाली सेवा में भी आप मौजूद होते हो। क्या आपके परिवार वाले आपको बार बार सत्संग पर आने से और सेवा पर आने से रोकते? नहीं। तो बुजुर्ग कहने लगे कि बाबा जी मेरे घर में मेरी पत्नी है और मेरी दोनों बेटियां की शादी कई साल पहले ही हो गई थी और मेरी पत्नी खुद मुझे सत्संग पर जाने के लिए प्रेरित करती हैं। वह शारीरिक रूप से इतनी सक्षम नहीं है कि वह सत्संग में आ सके और सेवा कर सके, लेकिन मेरा शरीर जब तक मेरा साथ देगा तब तक यह शरीर मैंने आपके नाम कर रखा है। मैं मालिक से विनती करता हूं, मेरी आखिरी साल जब निकले तो गुरु घर की सेवा करते हुए ही निकले। बाबा जी तो सब जानी जान थे कि बुजुर्ग को सत्संग और सेवा से इतना लगाव किस लिए है। फिर भी बाबा जी ने बुजुर्ग के मुंह से सुनने के लिए उससे सवाल किया। बाबा जी कहने लगे कि आपको सेवा और सत्संग से इतना लगाव हुआ कैसे? तो बुजुर्ग ने बाबा जी को पूरी बात बताई। बुजुर्ग ने बताया कि बाबा जी, जब मैं पहले बहुत बुरे कर्म करता था, मैं मांस और शराब का रोज सेवन करता था, मालिक की तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं था। जब मेरी उम्र 60 साल की हुई तो एक बार मुझे शरीर में दिक्कत हुई और जब मैंने डॉक्टर से चेक करवाया तो मेरे पेट में एक रसोली बन गई थी। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द रहने लगा जिसका ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऑपरेशन ना हुआ तो रसौली अंदर फट सकती है और आपकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप घर वालों से सलाह कर लीजिए और हमसे ऑपरेशन की तारीख लेकर ऑपरेशन करवा लीजिए। यह सुनकर मैं डर गया और मैंने अपनी पत्नी से सारी बात की। मेरी पत्नी भी घबरा गई। उन दिनों में मेरा एक जिगरी दोस्त हुआ करता था जो अब चोला छोड़ चुका है। वह एक सत्संगी था और उसने हुजूर महाराज जी से नामदान लिया हुआ था। मैंने सारी बात उसको बताई तो उसने कहा कि तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, हम तेरा ऑन ऑपरेशन करवा लेते हैं। तो मैंने कहा कि इस तरह के ऑन ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो सकता है। तो मेरे सत्संगी दोस्त ने कहा कि अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो फिर तो पक्का तेरी जान चली जाएगी, इसलिए ऑपरेशन करवा लेने में ही भलाई है। उसी दिन शाम को मेरा दोस्त आपके डेरे में जा रहा था तो मुझे कहने लगा कि तू एक काम कर, तू डॉक्टर से बात कर और पूछ कि वह ऑपरेशन के लिए कब की तारीख दे सकते हैं। अगर 2 दिन बाद की तारीख देते हैं तो तू भी मेरे साथ डेरे चल। तो मैंने डॉ से उसी दिन बात की और बाबा जी आपकी ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टर ने मुझे 3 दिन बाद की तारीख दी और आज मुझे समझ आ रहा है कि वह 3 दिन डॉक्टर ने मुझे नहीं बल्कि आपने मुझे दिए थे, क्योंकि अब जो मेरे जीवन में होने जा रहा था वह एक बहुत बड़ा चमत्कार था। मैंने अपने दोस्त को बताया कि डॉक्टर ने 3 दिन बाद की तारीख दी है। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि तू अपना बैग पैक कर ले, साथ चल। मैं उस समय एक सत्संग संगी नहीं था और रोज शराब और मांस खाता था। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई, लेकिन मैं डेरे जाने के लायक नहीं हूं, तू तो जानता है मैं रोज क्या करता हूं। तो मेरे दोस्त ने मुझे समझाया कि भाई,
अगर तुझे आज पहली बार डेरे जाने का मौका मिला है तो तू कुछ मत सोच और मेरे साथ चल। तो उसके बार बार कहने पर मैं यहाँ आ गया। और वह पहली बार थी जब मैं डेरे आया था, और उसके बाद मैं डेरे का ही होकर रह गया। मैंने आपका सत्संग सुना, और अपने दोस्त को जब मैंने सेवा करते देखा तो मैंने भी डेरे में थोड़ी देर सेवा कर दी। और 2 दिन के बाद हम दोनों वापस अपने घर लौट आए। फिर 3 दिन के बाद मैं अपने दोस्त और अपनी पत्नी के साथ अस्पताल में गया, क्योंकि उस दिन मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था। मैं घबरा रहा था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन से पहले मेरी पूरी जांच दोबारा से की। मेरे पेट को स्कैन करवाने के लिए डॉक्टर ने मुझे एक लैब में भेजा, और कुछ देर के बाद लैब वालों ने मेरे हाथ में स्कैन की रिपोर्ट दे दी, जो मैंने डॉक्टर को जाकर दिखा दी। स्कैन की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर कहने लगे कि आप हमसे मजाक कर रहे हैं क्या? तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर कहने लगा कि अगर आपने कहीं और से ऑपरेशन करवा लिया है तो आप फिर से ऑपरेशन करवाने किस लिए आए हैं? यह सुनकर मैं हैरान हो गया, और मैंने डॉक्टर से कहा कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं? तो डॉक्टर ने मुझे स्कैन की रिपोर्ट को कंप्यूटर में दिखाया और कहा कि यह देखो, आपके पेट में जो 3 दिन पहले रसोली थी वह अब निकल चुकी है। वह अब आपके पेट में नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आप ऑपरेशन करवा चुके हैं। मैंने उसी समय अपनी कमीज ऊपर करके अपना पेट दिखाया, और मैंने डॉक्टर से कहा कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपको मेरे पेट पर कोई चीरे दांत इस पेट ए है का निशान दिख रहा है? जब डॉक्टर ने गौर से देखा तो डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई, और डॉक्टर को लगा शायद लैब से रिपोर्ट गलती से बदल गई है। डॉक्टर ने लैब में फोन किया तो लैब वालों ने अच्छे से चेक करने के बाद कहा कि रिपोर्ट एकदम सही है। डॉक्टर ने मुझे उसी समय दूसरी लैब में भेजा, क्योंकि डॉक्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि 3 दिन में एक बड़ी रसौली अपने आप गायब कैसे हो गई। जब दूसरी लैब से रिपोर्ट आई तो उसमें भी रसौली नहीं थी। अब डॉक्टर और मेरा माथा चकराने लगा था। बाहर मेरे दोस्त और मेरी पत्नी को जब यह बात पता चली तो वह भी दंग रह गए। डॉक्टर को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर खुद मेरे साथ तीसरी लैब में गया, और वहां डॉक्टर ने अपने सामने फिर से स्कैनिंग करवाई, लेकिन कंप्यूटर में देखने पर रसौली कहीं दिखाई नहीं दी। डॉक्टर कहने लगा कि ऐसा चमत्कार तो मेरे पूरे करियर में कभी नहीं हुआ, और मैं नहीं जानता कि आखिर ये हुआ कैसे। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि भाई, मुझे लगता है कि बाबा जी ने तेरे कर्म काटने के लिए ही तुझे डेरे बुलाया था। उस दिन घर पहुंचने के बाद मेरे दिमाग में पूरी रात आपका स्वरूप घूमता रहा, और आपके स्वरूप को आंखों में लिए मेरी आंख लग गई। और उस रात आपने मुझे सपने में फिर से दर्शन दिए, और आपने मुझे कहा कि हैरान क्यों होता है, यह तेरी एक दिन की सेवा का फल था। तूने बड़े ही निष्काम भाव से मेरी संगत की सेवा की थी और सत्संग सुना था। इतना कहकर आप सपने में से ओझल हो गए और मेरी नींद टूट गई। आगे बुजुर्ग बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, अब आप ही बताओ, एक दिन की सेवा और एक सत्संग सुनने से आपने मेरी इतनी बड़ी बीमारी खत्म कर दी, तो अगर मैं हमेशा सत्संग और सेवा पर जाऊंगा तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। बुजुर्ग की बातों को सुनकर बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मालिक जब अपनी मौज में आता है तो बड़े बड़े दुखों को खत्म कर देता है। बस हमें कभी भी मालिक से कुछ मांगना नहीं है और मालिक पर विश्वास रखना है। आगे बाबा जी ने कहा कि भारी सेवा और सत्संग तो अच्छी बात है, लेकिन हमें जो असल सेवा दी गई है, भजन सिमरण की सेवा, उसके लिए हर हाल में समय निकालना है, तभी हम यहां से छूट सकते हैं। इसके बाद बुजुर्ग ने बाबा जी को राधा स्वामी कहा और वहां से लौट आए। साथ संगत जी, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद यह कभी नहीं है कि आप लोग किसी चीज की लालच में सत्संग और सेवा पर जाना शुरू कर दो। मालिक की मौत कब किस पर हो जाए ये कोई नहीं जानता। हमें निष्काम भाव से सेवा करनी है, और मन में जरा सी भी चाह रखकर ना तो सत्संग पर जाना है और ना ही सेवा पर जाना है। इतना याद रखना है कि मालिक हम हमारी सेवा के बदले हमें वह दे सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
इसलिए निष्काम सेवा कीजिए और सत्संग पर जाना मिस मत कीजिए। यह बात बिल्कुल ठीक है कि सत्संग में एक ही बात को हर हफ्ते समझाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक ही बात हमारे दिमाग में बार बार डाली जाएगी तो हम उस पर अमल करने लगते हैं। जैसे एक बच्चे का जब एग्जाम होता है तो वह एक ही सिलेबस को 20 बार पढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार पढ़ने से वह चीज दिमाग में बैठ जाती है और एग्जाम देते समय आसानी होती है। जैसे हमें जीवन जीने के लिए रोज खाना खाने की जरूरत है, ऐसे ही परमार्थ में तरक्की पाने के लिए हमें हर रोज सत्संग सुनने की भी जरूरत होती है। इसलिए सत्संग पर हमेशा जाएं और सेवा का मौका मिले तो ना छोड़े। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखना। राधा स्वामी।